Hello बच्चों, let's see this question and the question says a first order reaction has specific reaction rate of 10 raised to the power minus 2 second inverse। तो स्पेसिफिक रिएक्शन रेट को हम एक और नाम से जानते हैं जो कि होता है रेट कांस्टेंट। अब वो पूछता क्या है, हाउ मच टाइम विल इट टेक फॉर 20 ग्राम ऑफ द रिएक्टेंट टू रिड्यूस टू 5 ग्राम्स। तो बहुत सिंपल है, एक रिएक्शन दे रखी है जिसका ऑर्डर है फर्स्ट ऑर्डर, रेट कांस्टेंट हमें दे रखा है और पूछता है कि कितने टाइम में 20 ग्राम ऑफ रिएक्टेंट जो है वो कंज्यूम होकर रह जाएगा सिर्फ 5 ग्राम। तो बेसिकली हमें यहाँ पर की कंसेप्ट पता होना चाहिए। की कंसेप्ट इज रिलेशन बिटवीन टाइम कंज्यूम्ड एंड रेट कांस्टेंट। तो रिलेशन पता होना चाहिए बिटवीन के एंड टी, रिलेशन बिटवीन के एंड टी। हमें दिया क्या क्या हुआ है ये लिख लेते हैं एक बारी। हमें इनिशियल कंसंट्रेशन दे रखी है या इनिशियल अमाउंट ए नॉट जिसको हम डिनोट करते हैं वो दे रखी है 20 ग्राम्स। फाइनली जो रिएक्टेंट है वो रिड्यूस होकर कितना रह जाना चाहिए 5 ग्राम। तो ए एट टी लिख लो इसको, तो ये होना चाहिए 5 ग्राम और ए नॉट है हमारा 20 ग्राम। अब रिलेशन क्या है, रिलेशन है टी इज इक्वल टू 2.303 अपॉन के लॉग ए नॉट अपॉन ए एट टाइम टी। और ये किसके लिए है, ये सिर्फ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए है, फॉर फर्स्ट ऑर्डर, क्योंकि हमें रिएक्शन जो है यहाँ पर कौन सी दे रखी है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन फॉर फर्स्ट ऑर्डर। तो सब वैल्यूज हमें दे रखी हैं, तो पुट करना शुरू करते हैं। टाइम ही हमें निकालना है, तो टी इज इक्वल टू 2.303, के की वैल्यू कितनी दे रखी है 10 रेज़ टू द पावर माइनस 2 सेकेंड इनवर्स। तो हमने डायरेक्टली पुट कर ली इनटू लॉग ए नॉट की वैल्यू क्या है 20 ग्राम्स डिवाइडेड बाय ए एट टाइम टी कितना निकालना है हमें, मतलब बच कर रह जाना चाहिए 5 ग्राम, तो 20/5। तो इसको कैंसिल कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा 5 4 20, 2.303 मल्टीप्लाइड बाय 10 रेज़ टू द पावर माइनस 2 है तो न्यूमरेटर में जाके हो जाएगा 10 रेज़ टू द पावर 2 इंटू लॉग 4 की अगर हम वैल्यू लिखेंगे तो वो होती है 0.602। बेसिकली तुम्हें log 2, log 3, log 4 और log 10 ये बेसिक वैल्यूज तुम्हें याद होनी चाहिए। तो इसको सॉल्व करेंगे जब, तो हमारे पास आएगा 2.303 इंटू 10 रेज़ टू द पावर 2 को लिख लेते हैं 100 इंटू 0.602 सेकेंड्स। तो जब हम इसको सॉल्व कर लेंगे तो हमारे पास आंसर जो आएगा वो आएगा 138.6 सेकेंड्स। तो यही हमारा आंसर हो गया। तो देखते हैं कि किस ऑप्शन में जो है 138.6 आ रहा है। सो पहले ही ऑप्शन में आंसर जो है हमारा मिल गया। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर फर्स्ट 138.6 सेकेंड। तो बेसिक अगर हमें के और टी के बीच में रिलेशन पता है, रेट कांस्टेंट और टाइम के बीच में, तो हमने इससे निकाल लिया। सो आई होप यू अंडरस्टूड इट। बेस्ट ऑफ लक।